दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। इस पिरामिड के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आज तक इस पिरामिड के पीछे कई ऐसे राज हैं जो वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसे में इस पिरामिड से जुड़ी हमेशा ही कोई ना कोई रहस्य उजागर होती रहती है। लेकिन आज हम हमारे इस वीडियो में आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अब तक अनजान हैं, और इन रहस्य को जानने के बाद यकीनन आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या ये पिरामिड इंसानों ने ही बनाया था, या फिर ये कोई चमत्कार है, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझने में सालों लग जाएंगे, या फिर ये राज एक राज ही रह जाएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड्स की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। हर कोई जानता है कि प्राचीन मिस्र की भूमि पर वैज्ञानिकों द्वारा कितनी दिलचस्प, कभी कभी आश्चर्यजनक वैज्ञानिक खोजें की गईं। उसकी कब्रों और मंदिरों ने बहुत सी चमत्कारी खोजें दी हैं, लेकिन मिस्र का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसने प्राचीन काल में भी लोगों को चकित किया, वो था पिरामिड। ये अद्भुत कृत्रिम पहाड़ प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्रें, नील नदी के पीले पानी पर नौकायन करने वाले यात्रियों को हमेशा तेज धारा से मारा जाता था। जहां नील घाटी इसके हरे भरे खेतों और खजूर के पेड़ों के साथ मृत लीबिया के कब्रिस्तान की गर्म रेत से बदल जाती है। वे रेगिस्तान की रेत से बाहर निकलते प्रतीत होते हैं। विशाल राजसी अपने असाधारण आकार और रूपरेखा की गंभीरता के साथ एक व्यक्ति को अभिभूत करते हैं। पिरामिड के तल पर खड़े होकर ये कल्पना करना मुश्किल है कि ये विशाल पत्थर के पहाड़ मानव हाथों द्वारा बनाए गए थे, और फिर भी ये वास्तव में अलग अलग शिलाखंडों से बने थे। जैसा कि हमारे समय में बच्चे क्यूब से पिरामिड बनाते थे। फिरौन के अधीन हजारों दास और मिस्रवासी कठिन और बेकार काम में व्यस्त थे। एक विशाल पत्थर के पहाड़ का निर्माण जो मिस्र के राजा के मृत शरीर को अपनी आंतों में छिपाना था। एक शाश्वत मकबरा बनाकर फिरौन ने अपनी अमर आत्मा के लिए एक शाश्वत निवास स्थान प्रदान किया। फिरौन जोसन मिस्र के पहले राजा थे जिन्होंने अपनी कब्र पर पिरामिड बनाया था।
मिस्र के इस सबसे प्राचीन पिरामिड में 6 विशाल सीढ़ियां हैं। मिस्र में पहले पिरामिड के निर्माण से पहले कब्रों को पत्थर से बने एक विशाल आयताकार जमीन के ऊपर के हिस्से के साथ बनाया गया था। रूप में वे अरब बेंच मस्तबात से मिलते जुलते हैं और इस नाम के तहत उन्होंने विज्ञान में प्रवेश किया। जोसर का पिरामिड अनिवार्य रूप से 6 ऐसे मस्तबा थे जो एक के ऊपर एक ढेर हो गए थे, ऊपर की ओर घट रहे थे। इस तरह के एक महत्वपूर्ण आकार की दुनिया की पहली पत्थर की संरचना के निर्माण का श्रेय इम्होटेप, एक उल्लेखनीय चिकित्सा वैज्ञानिक, गणितज्ञ और वास्तुकार जार जोसर के पूर्व जादूगर को दिया जाता है। इम्होटेप की महिमा इतनी महान थी कि कई शताब्दियों के बाद इनका नाम किंवदंतियों से घिरा हुआ था। बाद के समय में इस उल्लेखनीय वास्तुकार का चित्रण करने वाली मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। जाहिर है फिरौन जोसर खुद इम्होटेप द्वारा निर्मित अभूतपूर्व मकबरे से इतने प्रसन्न थे कि इन्होंने अपनी मूर्ति के आधार पर वास्तुकार के नाम को उकेरने की अनुमति दी। एक ऐसा सम्मान जो प्राचीन मिस्र में पूरी तरह से अनसुना था। जोसर के पिरामिड के पास स्थित अंतिम संस्कार मंदिर की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को फिरौन की कई मूर्तियों के टुकड़े मिले और उनमें से एक कुर्सी थी जिस पर इम्होटेप का नाम लिखा हुआ था। जोसर के पिरामिड के पास की खुदाई से एक पूरा मृतकों का शहर सामने आया जो फिरौन की कब्र से घिरा हुआ था। मस्तबास चारों ओर बनाए गए थे, शाही परिवार के सदस्यों और फिरौन के करीब रईसों की कब्रें। एक स्मारक मंदिर भी था जहां मृतक फिरौन के सम्मान में बलिदान दिया जाता था। मंदिर की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को दुनिया के सबसे पुराने स्तंभों से सजा हुआ एक हॉल मिला। सच है, ये अभी तक असाधारण गोल स्तंभ नहीं थे, वे दीवारों से केवल आधे उभरे हुए थे। लेकिन इम्होटेप ने ग्रीक वास्तुकारों से बहुत पहले सख्त और पतले डोरियन उपनिवेश का प्रोटोटाइप बनाया था। अंतिम संस्कार मंदिर और पिरामिड एक सफेद चूना पत्थर की दीवार से घिरे हुए थे और वास्तुकार की योजना के अनुसार एक एकल वास्तुशिल्प पहनावा का गठन किया। हमारी सदी की शुरुआत में पुरातत्वविदों द्वारा पिरामिड के पास के स्थान का गहन अध्ययन किया गया था। हालांकि मिस्र के वैज्ञानिक मोहम्मद गोनिम ने जोसर के पिरामिड के दक्षिण पूर्व की छतों में से एक की ओर ध्यान आकर्षित किया। गोनिम द्वारा की गई एक सावधानी पूर्वक जांच में पत्थर की दीवारों के अवशेष, संसाधित चूना पत्थर के टुकड़े और अल्बास्टर की खोज की गई। गोनिम ने खुदाई करने का फैसला किया। काम ने बड़े खुरदरे पत्थरों से बनी चिनाई के अवशेषों को उजागर किया। ये एक विशाल बाड़ की नींव थी, वहीं जो कभी जोसर के पिरामिड को घेरती थी। इस बाड़ के शीर्ष को पुरातनता में नष्ट कर दिया गया था। फिर बाड़ का एक अच्छी तरह से संरक्षित हिस्सा रेत और मलबे की एक मोटी परत के नीचे खोला गया। श्रमिकों ने इसे सफेद दीवार कहा। यह शानदार था। पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर के साथ अलंकृत किनारों से सजाया गया। निसंदेह दीवार ने पिरामिड को घेर लिया। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि कुफू पिरामिड चूना पत्थर के 23 लाख विशाल ब्लॉक से बना था। आसानी से पॉलिश किया गया था। इनमें से प्रत्येक ब्लॉक का वजन 2 टन से अधिक था। सावधानी से तराशे गए और पॉलिश किए गए चूना पत्थर के ब्लॉक इतनी कुशलता से एक दूसरे से फिट किए गए थे कि 2 पत्थरों के बीच की खाई में चाकू की ब्लेड डालना असंभव था। पत्थर एक दूसरे से कसकर सटे हुए थे और अपने वजन से पकड़े हुए थे। राजमिस्त्री और ग्राइंडर के काम की सटीकता आश्चर्यजनक है, खासकर यदि आप कल्पना करते हैं कि प्राचीन कारीगर जिन्होंने मानव श्रम के ऐसे भव्य स्मारक बनाए थे अभी भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। नील नदी के दाहिने किनारे की खदानों में प्राचीन राजधानी मिस्र मेम्फिस हजारों श्रमिकों के पिरामिड के निर्माण के लिए पत्थर का खनन किया। चूना पत्थर की चट्टान पर चिन्हित पत्थर के ब्लॉक की सीमाओं के साथ श्रमिकों ने पत्थर में गहरे खांचे खोदे। इस काम में बहुत मेहनत लगी। कुंड में गड्ढों को खोखला करने के बाद श्रमिकों ने उनमें सूखी लकड़ी की कीलें ठोक दी और उन पर पानी डाल दिया। गीला पेड़ सूखने लगा, दरार चौड़ी हो गई और पत्थर से एक गांठ टूट गई। पेपिरस से बुनी गई मोटी रस्सियों का उपयोग करके चिपके हुए पत्थर को खदानों से बाहर निकाला गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।